हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन कभी कभी आते हैं जो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। सुबह भी ठीक नहीं चल रही, रात भी काली हो रही है और फिर हमें ये रिमाइंड कराना पड़ता है, पड़ोसियों संडे कैसा रहा। पड़ोसियों का संडे बहुत ही खराब रहा और कल जो है वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा, उससे भी हजीमत की बात ये, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के हवाले से दिन बहुत अच्छा रहा कि हमने 3-0 क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को, लेकिन दूसरी तरफ रात में जो हमने काम किया है ना, उससे वहां पे नींदें नहीं आई होंगी। इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया कन्वीनियंटली, मतलब बिना पानी पिलाए, सूखा, जिसको हम क्रिकेटिंग जबान में कहते हैं ना, सूखा सूखा कल मारा है और भारत बेचारे, उनके समझ में कोई चीज आ ही नहीं रही थी। और उससे भी बुरा फिर भारत के साथ एक और क्या चीज हुई, सुबह सुबह नाश्ता करके उठे, फिर लंच करने गए खुशी खुशी और उसके बाद आके सारे आउट हो गए और 124 का मॉडेस्ट टोटल जो है वो कलकत्ता के ईडन गार्डन्स ग्राउंड पे उनसे चेज नहीं हो सका। अब मेरा सवाल यहां पे सादिया ये, जो कि मैं अपने एस्टीम्ड गेस्ट के पास भी लेके जाऊंगा, कि हम जब ये पिच बनाते हैं अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए, तो हमें कहा जाता है यार ये आपने क्या किया। अब भारत ने जो किया है आज से नहीं, अरसे से करता आ रहा है, अरसे से करता वो क्या है जनाब। एब्सोल्युटली। और खैर इस दफा तो कोई डिफेंस भी नहीं था। गौतम गंभीर भी जब प्रेसर के लिए आए तो ही सेड के यू वर सपोज्ड टू चेज इट, वाज़न्ट दैट बिग। हमारे लिए जैसी भी थी, जैसी भी क्यूरेटर्स ने पिच बनाई, तो ऑब्वियसली बेसिकली उनके पास डिफेंस में अपने कुछ कहने को था नहीं, इसलिए देयर वाज नो रीजन गिवन। बड़ी बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो उनको यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान उनको हरा नहीं सकता। इस पर बात कर लेते हैं। वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजनल सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद खान साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। हमें तो पता था कि हमारे जो इमर्जिंग बच्चे हैं वो इससे पहले भी अंडर 19 में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, बट ये कल हो क्या गया है इंडिया के साथ, नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल्सो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आई थिंक मतलब जो हमारे इमर्जिंग टीम है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये, एक तो हमने भारत को हराया इस आफ्टर लॉन्ग टाइम के क्रिकेट में ये सुनने को मिला कि हमने भारत को हराया। दूसरा ये कि जो 4-5 लड़के जो नज़र आए हैं, जो टंग नज़र आया है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर। और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो इंडिया का, मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा, मतलब उनके अपने लोग कह रहे हैं कि जिस टाइप की पिच बनाई गई थी वो इतनी मतलब अनफिट थी टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक इट वाज ओनली फिटिंग कि जब आप इस किस्म की, मतलब इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद अगर आप इस किस्म की पिचेस बनाते हैं जीतने के लिए एट होम, स्पिन पिचेस बनाना कोई, उसमें कोई बुराई नहीं है, होम एडवांटेज लेते हैं, हमने भी बनाई। लेकिन हमारे वहाँ जो स्पिन पिचेस बनी वो ऐसी नहीं थी कि आप मतलब जो है ना बिल्कुल ही बैट्समैन बेचारा जो है वो उसकी समझ में ना आ रहा हो। और आप सोचेंगे मतलब 3 दिन की क्रिकेट हुई और 3 दिन की क्रिकेट में 150 सिर्फ बनाया पूरे मैच में। आई थिंक किस्मत तो वो कहते हैं ना कि कभी कभार जो चीज आप किसी और के लिए आप गड्ढा घोड़ते तो आप खुद उसमें गिर जाते हैं। और साउथ अफ्रीका, याद रखिए, साउथ अफ्रीका हैज अ मच इम्प्रूव टीम। तो मतलब जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया, आई थिंक इंडिया भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और जो उनके हेड कोच है गौतम गंभीर, जिन्होंने बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी ये पिच पे तो 124 हो सकते थे, ये हो सकता था, वो हो सकता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था भाई, लेकिन ऐसी पिच बनाने की जरूरत क्या थी आपको। वही साहब, इन दोनों मैचेस में जो सुबह ईडन गार्डन्स और रात में कतर में हुआ, उसमें एक चीज़ मुश्तरक मुझे नज़र आई, इंडिया इज़ अ बैड लूज़र। और जब वो हारना शुरू होता है तो वो कहता है यार ये रूल कैसे आ गया, वो रूल कैसे आ गया। यानी कि आप किसी को, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जो गुफ्तगू फरमाई थी अगेंस्ट टेम्बा बावुमा, उसमें प्रॉब्लम यह है कि ऐश्वर्य प्रिंस जो है उन्होंने आके कहा जी हम शिकायत नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्या उसी तरह फ़ोन आ गया था जिस तरह वो जो स्टुअर्ट ब्रॉड के वालिद जो थे उनको फ़ोन आ गया था पीछे से कि कोई कार्रवाई नहीं करनी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये रात में जो एक कैच वाला जो हुआ था तो इंडियंस कह रहे थे ये क्या हुआ, ये कैसे कर दिया आपने। तो कुल मिला के बात यह है कि हेजमनी इतनी है, पैसे का जोर इतना है कि मेरे लिए हो रहा है तो ठीक और मेरे खिलाफ हो रहा है तो वो गलत है। नहीं, मैं आपकी बात बताऊँ, ये जो बावुमा वाला किस्सा है, इट वॉज एन वेरी बैड टेस्ट। और जो मुझे पता चला है, गालिबन उसको बुमराह को पेनलाइज तो किया है, डीमेरिट पॉइंट्स उसके मतलब उसको दिए हैं। लेकिन आप देखें ना कि हुआ यही कि किस्मत ने ऐसा खेल खेला है
कि जिसको आप इतना डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे थे, ये जहन में रखें कि वो दूसरी टीम का कप्तान है, मतलब वो सिर्फ कोई प्लेयर भी नहीं है, वो दूसरी टीम का कप्तान है। और उसको आपने इस टर्म में मतलब एड्रेस किया, और वो ही सेकंड इनिंग्स में मतलब दीवार की तरह खड़ा हो गया, और उसके 50 रन की बदौलत जो है साउथ अफ्रीका इवेंचुअली वो मैच जीत गया। तो जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया के साथ अनहोनी पे अनहोनी हुई इस दफ़ा, मतलब जो वो करना चाह रहे थे वो सारा उल्टा हो गया। दूसरा, मैं खुद हैरान था कि वो जो कैच वाला सिलसिला था, कि मतलब इतनी आपका बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, आपका अपने बंदे आईसीसी में बैठे हुए हैं, और आपको ये नहीं पता कि रूल चेंज हो चुका है, मतलब अक्टूबर से हो चुका है रूल चेंज, कि अब मतलब वो कैच नहीं तस्वुर किया जाएगा। मैं तो बल्कि हैरान ये था कि छक्का क्यों नहीं दिया, क्योंकि नए रूल के तहत जो कुछ हुआ उसमें छक्का तो मतलब बनता था उसका मास सदाकत का, लेकिन आई डोंट नो, मे बी आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड दैट दे डिडंट इवन नो अबाउट द रूल चेंजेस। और तीसरी चीज ये कि देखें, जब आप मतलब जब आपके अंदर एरोगेंस आ जाता है ना, जब आप समझते हैं कि हम जो है मतलब बादशाह है पूरे दुनिया के, अब हम हमें कोई टच नहीं कर सकता, तो फिर जब बुराई आती है तो फिर वो एक साथ आना शुरू होती है बुराई। तो आई थिंक कि इंडियंस को थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पैसा कितना भी हो, लेकिन पैसा आपको जो है वो आप कुछ भी कर लें, लेकिन पैसा एट द एंड ऑफ द डे आपको जीत नहीं दिला सकता। जीत आपको आपके प्लेयर्स ही दिलाएंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस दिलाएंगी। तो प्लेयर्स में जो थोड़ा बहुत एरोगेंस है वो अब अगर इसी तरह बरकरार रहा तो इसी तरह ये अब मैच हारना शुरू करेंगे। कल मैं हैरान था जिस तरह से हमारी टीम ने मतलब जोश और जज्बे से खेला है, और मास सदाकत ने जिस तरह से मतलब शॉट्स खेले हैं, मतलब आई वाज सो हैप्पी के यार, मतलब इतने अरसे बाद जो है इंडियंस की वही भाई जो है उसकी तो मैंने करनी ही बात, क्योंकि उससे पहले उसने 96 भी बड़े ज़बरदस्त बनाए थे। लेकिन मैं ज़रा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, नाजरीन को दिखाने के लिए कि कंडक्ट क्या कहता है। वी हैव पुल्ड आउट वन रूल, और अगर हम वो चला सकें पहले तो कि ये अंग्रेजी में आर्टिकल 2.13 है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का, और ये कहता है कि इंटेंडेड टू कवर लैंग्वेज ऑफ अ पर्सनल इंसल्टिंग ऑब्सीन और ऑफेंसिव नेचर रिलेटिंग टू अ फैमिली मेंबर ऑफ द प्लेयर, सपोर्ट पर्सनल अंपायर, मैच रेफरी एट होम इट इज़ डायरेक्टेड। तो ये पेनलाइजेशन होगी। इसको ज़रा अगर अब आपकी आसानी के लिए उर्दू में चलाएं नाज़रीन के देखने के लिए, तो यह है कि ये ऐसे अल्फाज काबिल सज़ा हैं जो किसी खिलाड़ी, माविन अमले, अंपायर या मैच रेफरी की जानिब या उनके किसी अहल खाना के बारे में ज़ाती तौहीना में फहश या किसी भी तरह से नामुनासिब और काबिल एतराज़ नौयत के हों। वही साहब, अब मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। 2019 है गालिबन साल, पाकिस्तान खेल रहा है जनूबी अफ्रीका में, और सरफराज है विकेट के पीछे, और फुलकुए जो हैं वो हैं बैट्समैन। सरफराज ने जो गुफ्तगू फरमाई थी, अब आपको पता है ना, वो कराची का स्ट्रीट जो क्रिकेट में जो बच्चा है वो उस तरह की बातें कर रहा होता है, तो वो उस तरह उन्होंने इसे अबे क्या कर रहा है और वो सारी चीज़ें। उस वक्त रेसिज्म थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ डीमेरिट पॉइंट है। क्यों? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ तो वाज़ेह है ना कि आपका आईसीसी में इस वक्त जो है जो टॉप 2 पोजीशंस हैं उसमें मतलब भारत से लोग बैठे हुए हैं। एक तो जयशाह जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिर जो सीईओ है वो भी भारत से है, और भी मतलब जो मेजॉरिटी है उनकी जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से ही है। अभी हालिया एक क्रिस उसका बरॉट का स्टेटमेंट आया था जिसमें वो मैच रेफरी थे, जिसमें उन्होंने ओपनली कहा कि यार मुझे तो कॉल आई थी कि जी आप जो है मतलब हाथ हल्का रखें इंडियन टीम के ऊपर और आप इनको फाइन मत कीजिएगा। उसको, उस स्टेटमेंट को आप देखें कि किस तरह से कन्वीनियंटली दबा दिया गया। मतलब वो अगर वो ये कहता कि जी मुझे कॉल आई थी, क्या इसको कहते हैं अपना कि मुझे ऑस्ट्रेलियन ने कहा या मतलब पाकिस्तान ने कहा, तो वो कितना शोर मचता। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आईसीसी में इतनी डोमिनेशन है इंडियंस की, तो यू विल सी दैट लिटिल बिट ऑफ बायस। और मुझे तो ये पहला किस्सा नहीं है, बायस तो नजर आ रहा है। आप देखें ना कि जो एशिया कप में जो इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, बात ये थी कि आपको ये देखना पड़ता है कि शुरुआत किसने की। तो शुरुआत तो मतलब इंडिया ने की थी। मतलब जो कुछ सिलसिला वहाँ पर हुआ कि वो अपना जिस तरह सूर्या कुमार यादव उनके कप्तान ने जाके बातें की, सब कुछ किया, हैंडशेक नहीं किया, सब कुछ किया, तो शुरुआत तो आपने की थी। अब हमारे लड़कों ने अगर उस पर रिस्पॉन्ड किया तो आपने, यानी कि एक ऑफेंस हुआ सितंबर में, अभी कुछ दिनों पहले जाके आप अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमने 2 मैच का बैन लगा दिया हारिस रूप पे। तो अगर हारिस रूप पे 2 मैच का बैन लगाया तो भाई सूर्या कुमार यादव ने तो उससे ज्यादा मतलब सीरियस ऑफेंस कमिट किया था, तो उस पर क्यों नहीं बैन लगा। तो ये तो अब वाज़ेह है फैसल के मतलब आईसीसी में इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये अब बायस आपको नजर आएगा, और ये अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सारी उनकी चीज़ों से अग्री ना करूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने कम से कम मतलब स्टैंड तो एक लिया है उन्होंने मतलब एक मतलब बीसीसीआई को और इंडियन क्रिकेट को एक जवाब तो दिया है कि यार ऐसे नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप डोमिनेट कर रहे हो तो आप यू कैन जस्ट राइड ओवर एनीवन। तो आई थिंक द अदर क्रिकेट बोर्ड्स आल्सो नीड टू मतलब थिंक अबाउट दिस कि भाई ये इस तरह से नहीं चल सकता, आपको फेयर रहना पड़ता है। अगर आप सजाएं दे रहे हैं तो फिर आप इवन तरीके से दें। आई डोंट थिंक इवन तरीके से सजाएं दी जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरफराज को उस ऑफेंस पे 4 मैच का बैन लगा था, तो अब बुमराह ने जो किया है, बुमराह पे भी इतना ही बैन लगना चाहिए था, क्योंकि जैसे आपने बहुत सही ये पढ़ के बताया है ये कोड ऑफ कंडक्ट का, इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर। लेकिन आप ये देखें फैसले कैसे उस चीज को दबा दिया गया, कैसे उस चीज को मीडिया में भी दबा दिया गया कि मेरे जैसे कोई, हालांकि उनके अपने लोगों ने कहा कि यार ये बड़ी गलत चीज की है, ये इस किस्म की मतलब वाहियात बात करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट बोर्ड नीड टू पुश दिस इशू। यस वहीद साहब, आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो आप पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि आपने कम से कम आवाज तो उठाना शुरू की, आपने एक्शन तो लेना शुरू किया, एंड पाकिस्तान शुड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। जब तक कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता दैट दे शुड स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। A good win for us. I mean like और फिर ये कि बड़ी अरसे बाद हमने कोई क्लीन स्वीप किया है, एक तो ये बड़ी चीज़ अच्छी हो गई। वनडे में क्लीन स्वीप किया है, होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप किया है, शाहीन शाह अफरीदी के लिए एज अ कैप्टन की बड़ा अच्छा है। बिल्कुल पाकिस्तान ने इससे पहले साउथ अफ्रीका आई थी, उनको भी हराया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो टीम आई थी एवरीवन न्यू दैट इट वाज नॉट द फुल स्ट्रेंथ साइड, उनके 7-8 प्लेयर नहीं थे। तो ये जो श्रीलंकन टीम को हराया, दिस इज अ वेरी मतलब सिग्निफिकेंट विक्ट्री इन द सेंस कि ये श्रीलंकन टीम फुल स्ट्रेंथ थी, इसमें कोई आप नहीं कह सकते कोई प्लेयर मिसिंग था उनका मेन। तो उस लिहाज से आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जी 3-0 इज अ वेरी गुड मतलब स्कोर लाइन, और मतलब शोज अटर डोमिनेशन बाय पाकिस्तान। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें जब आप होम सीरीज खेलते हैं तो आजकल कुछ सेटअप ऐसा हो रहा है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का रैंकिंग्स में भी और दूसरी चीज़ों में कि आपको पूरा फायदा उठाना पड़ता है होम सीरीज का। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज रियली डन वेल। और दूसरा ये कि मेन चीज़ ये है कि देखें बाबर का ये जो मतलब 100 करना और अब फिर से उसके बल्ले से रन निकलना शुरू हुए हैं, तो आई थिंक ही इज बीन अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान। लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अरसा हो गया था कि 100 नहीं उससे हुए थे, तो उसने फाइनली एक 100 किया, उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आया होगा। तो आई मीन ओवरऑल अगर आप देखें ये था तो वनडे, लेकिन आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को गोइंग इनटू दी T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान की कोई मैचेस नहीं है इंटरनेशनल। पाकिस्तान विल नाउ गो स्ट्रेट इनटू सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम, और उसके बाद सीधे ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो दैट इज व्हाई दिस विक्ट्री विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एब्सोल्युटली वहीद भाई, थैंक यू सो मच। बस जाने से पहले मैं आपसे आमीन की एक वो सुनना चाहूँगा। मैं ये सिर्फ क्या दुआ करना चाह रहा हूँ कि कल मास सदाकत सुफियान मुकीम ने बड़ा अच्छा खेला, या अल्लाह उन्हें शादाब खान से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आप हमारे साथ आमीन का थैंक यू सो मच जनाब। तो पाकिस्तान क्लिंच विक्ट्री 3-0 अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान ने कल इंडिया को हराया, क्या ही जबरदस्त बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।